वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पूरी देख लेना, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग 30,000 वाली जर्नी अचीव करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का द मनी पॉडकास्ट पे। मेरा नाम है नीरज और मेरे साथ है वृंदा। आज हम लोग करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बातचीत। ये अगर आप लोग किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं ना, अगर आप पैसा कमाते हैं या पैसा खर्च करते हैं, अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। पूरा एंड तक देखिएगा। टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगी वृंदा। वृंदा प्लीज़ बताइए क्या टॉपिक है आज का। हाँ जी, तो अभी रिसेंटली एक स्कैम सामने आया है जो कि असम से हुआ है। असम में ये स्कैम कंडक्ट हुआ है। ट्रेडिंग स्कैम है 2200 करोड़ रुपए का। कैसे हुआ है? कैसे ये पूरा स्कैम कंडक्ट हुआ? किसने किया? क्या बैकग्राउंड था? क्या क्या लेसन्स एज एन इन्वेस्टर हमें सीखने चाहिए? क्या रेड फ्लैग्स थे? इन्वेस्टर्स को कैसे दूर हट जाना चाहिए था पहले ही? वो सारी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता पाओ। बिल्कुल बैकग्राउंड बताऊंगा। और जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था, जब मैंने नोट्स बनाए स्कैम के बारे में, तो मुझे समझ आया कि भाई स्कैम्स आर सेम एज एवर। मॉर्गन हाउसल की एक किताब है सेम एज एवर, जिसमें बताते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलेंगी। और इस स्कैम के कोर में भी, इस स्कैम के सेंटर में भी कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगी। आज से 100 साल, 150 साल, 500 साल बाद भी मेरे और आपके जैसे कोई व्यक्ति बैठे होंगे और इसी मुद्दे को डिस्कस कर रहे होंगे। और आज से शायद पीछे 1000, 2000, 4000 साल भी पीछे मैं चला जाऊं तो भी शायद ये मुद्दे जो है वहाँ पर रहे होंगे। हम कर क्या सकते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि एक इंसान जो है वो आपके साथ स्कैम कर रहा है या दुनिया के साथ स्कैम कर रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे। रेड फ्लैग्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्कैम हुआ है असम में, जैसा कि आपने सुना, और स्कैम करने वाले व्यक्ति का नाम है विशाल फुकन। आई होप मैं इनका नाम जो है वो सही से बोल पा रहा हूँ। 22 साल के हैं ये, 22 साल के, राइट, एज पर दी न्यूज़, एज पर दी रिपोर्ट जो हमारे पास आई हैं, 22 साल के हैं। और सेंटर ऑफ द स्कैम पता है क्या है? इन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 60 दिन में 30% रिटर्न जो है वो कमा के दे सकता हूँ। वृंदा मैं चल रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ भाई साल का 20% बनता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मेरा हो गया, मैं चल रहा हूँ भाई, अपना संन्यास ले रहा हूँ। तो आप सोच के देखिए, 30% 60 दिन के अंदर आपको कोई रिटर्न कमा के देने का प्रॉमिस कर रहा है। पहला रेड फ्लैग, ये रेड फ्लैग के ना हम लोग नोट्स बना लेते हैं। ये रेड फ्लैग के हम लोग नोट्स बना लेते हैं। फर्स्ट रेड फ्लैग क्या है? फर्स्ट रेड फ्लैग मेरे हिसाब से यही है कि आप लोगों ने याद रखना है कि कोई भी अगर आपको 12 से 15% से ज़्यादा का रिटर्न का सपना दिखा रहा है, ये मैं ईयरली रिटर्न की बात कर रहा हूँ मित्रों, ईयरली रिटर्न की, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और यहाँ पे विशाल ने यही काम किया कि अपने लोगों को जिनसे वो जुड़ा हुआ था या जो उनकी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें सपना दिखाया कि 30% का रिटर्न मिल जाएगा 60 दिन के अंदर। और मज़े की बात देखिए, वृंदा ने जैसे बताया था कि इसमें कोई 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ पैसे नहीं लगे। 2200 करोड़ रुपए, 2200 करोड़ रुपए। और आप देखेंगे जितने भी स्कैम्स हुए ना, उन स्कैम्स के सेंटर में एक चीज़ थी और वो था लालच। ज़बरदस्त लालच। जिसको लालच होता है वो ऐसी स्कीम्स के अंदर, या जो जल्दी पैसे कमाना चाहता है वो ऐसी स्कीम्स के अंदर जो है पैसे लगाता है और फिर वो फंस जाता है। अब यहाँ पे सोचिए 2200 करोड़ रुपए लोगों के जो है वो फंस चुके हैं। एंड मैं एक बात वृंदा और भी बताऊंगा, कल मैं अपनी वो हमारी जो म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास है उसमें पढ़ा भी रहा था। मैंने कुछ प्रिंसिपल्स लिखवाए हैं और उस राइट। प्रिंसिपल में मैंने ये लिखवाया था कि लेस इज़ मोर। आपको ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने कैपिटल की सेफ्टी के पीछे भागना है। खैर, वापस आते हैं स्कैम की और डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो 2200 करोड़ का स्कैम है, 30% का प्रॉमिस किया गया, राइट। एंड एक कॉमन थ्रेड दिखाता हूँ वृंदा मैं आपको इन सारे स्कैम्स के बीच में। इनिशियली जब ये स्कैम शुरू होते हैं तो ये जो स्कैमस्टर्स होते हैं, ये जो स्कैमर्स होते हैं, ये एक्चुअली में 30% का रिटर्न दे भी देते हैं। राइट। विश्वास बनता है इससे, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्टिविटी है ये। तो क्या करेंगे, शुरू में कुछ लोगों को 30%, 40% का रिटर्न दे भी देंगे 60 दिन के अंदर। और एक्चुअली उसके उस टाइम पे यूजुअली ये भी होता है ना कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना बहुत बड़ा चंक इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे होते उनके साथ, यस, पहले थोड़ा अमाउंट कर रहे होते हैं। तो उस पे यस, 30-40% देना उनके लिए आसान होता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे दे देंगे, अब ट्रस्ट आ गया है तो फिर हम कर लेंगे। राइट। तब वो भी भागना पैसा है ना। घुमा रहे होते हैं, वो भी पैसा घुमा रहे होते हैं कि वो 30% रिटर्न भी किसी और से लेके दिया होगा, आई एम श्योर। तो वहाँ से वो ट्रस्ट जीतने की शुरुआत करते हैं। और मुझे याद आ रहा है फरीदाबाद में भी ऐसा हुआ है लोगों के साथ। यहाँ तो खैर 30%, 60 दिन की बात है भाई। अगर मैं तो कह रहा हूँ ना, कोई आपको 12 से 15% के रिटर्न की बात करता है ना आपसे, भाग जाओ। कल मैंने वर्कशॉप में बोला था, रन अवे,
वो वाली एक वो मीम नहीं आता, रन ढां न न न न न न न न, बस वैसे करना आपने, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये बात मैं आपको बता रहा था कि इनिशियली क्या किया कि कुछ लोगों को जो है इन्होंने 30% रिटर्न दिया भी, और उसके बाद लोगों ने भाई साहब इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी। एंड सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, एक तो रेड फ्लैग मैंने आपको दिखाई दिया, हाई रिटर्न, इन्वेस्टर्स का लालच, ये भी हमने बात कर ली। इन सब पॉइंट्स को ना मेरे ख्याल से हमें कहीं लिखना चाहिए, राइट। तो मैं इसकी एक समरी बनाने की कोशिश करता हूँ जो लास्ट में हम शेयर भी करेंगे, और हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला भी है कि लास्ट में आप समरी बताया करो। तो हाई रिटर्न्स का लालच, साथ साथ में हमने देखा हाई रिटर्न्स का लालच, और साथ साथ में हमने देखा कि ग्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा, आपको इसमें अपने ऊपर काबू रखना है, आपको हमेशा डुबोएगी। अब उसके बाद क्या होता है, तीसरी मिस्टेक जो मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि एक बार आपने 30% कमा लिए और उसके बाद आपने घर बार बेच के, ज़मीन जायदाद बेच के, लोन ले लेके जो है वो लोगों ने पैसे लगाने शुरू कर दिए, राइट। तो एक प्रिंसिपल याद रखें, नेवर टेक लोन्स फॉर इन्वेस्टिंग, नेवर एवर टेक लोन्स फॉर इन्वेस्टिंग, क्योंकि भाई अगर आप लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, और खासकर इक्विटी में अगर आप लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही खतरनाक आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इक्विटी में रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है। हो सकता है मार्केट 2-3 साल तक म्यूट हो जाए, और वो आप तो और भी बड़ा काम कर रहे हो, ये तो ट्रेडिंग करवा रहा था आपसे, राइट। तब भी आप लोग जो है वो इस तरीके से लोन लेके जो है इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आई थिंक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट। अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं ना, ऐसे ही मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो इन ऐसे कुछ लोकल स्कीम्स जो चल रही होंगी उनमें अभी भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, बट उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रही होगी। जब आपने बोला ना कि फरीदाबाद में भी ये हुआ है, एक्चुअली दिस इज गोइंग ऑन, मतलब अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं, फरीदाबाद में भी चल रही हैं, एंड स्टिल दे आर डूइंग इट। मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल, सामने आ भी जाएंगी, जब तक खुद का पैसा नहीं जाएगा ना तब तक समझ नहीं आएगी। राइट। एंड हाउ डू दे डू इट? सबसे बड़ा रेड फ्लैग दिखा रहा हूँ मैं आपको एक इंसान के अंदर, अननेसेसरी शो ऑफ करना अपने लाइफस्टाइल को। मैं आज दुबई में घूम रहा हूँ, मैं तो थाईलैंड में हूँ, थाईलैंड में आज मसाजेस चल रही हैं, मैं आज यहाँ हूँ, मैं आज वहाँ हूँ, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे पास ये वाला बंगला है, मेरी इससे जान पहचान है, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटोज़ क्लिक करवाना, ये एक रेड फ्लैग है आपका। मैं यहाँ पे बल्कि स्क्रीन भी शेयर करना चाहूँगा, जो मैं लिख रहा हूँ बता दूँ। तो एक रेड फ्लैग मुझे लगता है सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे आपके लिए, कि आप वो सोशल लाइफ जो होगा ना, अपनी जो सोशल मीडिया की लाइफ वो है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ दिखाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल मीडिया हाइप। और मैं बताऊं वृंदा, जब मैंने, आपको भी पता है उस बंदे को, आप भी जानते हो, जब मैंने इसको देखा ना, इसकी शक्ल देखी, मुझे एक व्यक्ति की याद आई, राइट। और जो इसकी हरकतें हैं ना, मुझे उस व्यक्ति की याद आई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोशल मीडिया हाइप, प्राइवेट जेट, ठीक है, प्राइवेट जेट, हेट लिख दिया मैंने यहाँ पे, यॉट पे जा रहे हैं जी, यॉट पे जा रहे हैं जी घूमने के लिए, ठीक है। और बताता हूँ मैं आप लोग, मैंने क्या स्पेलिंग गलत एंड लिखी मेरे को है इसकी? समझ नहीं आता लोग एल्योर हो कैसे जाते हैं, पहले मतलब मुझे यॉट की इतने स्पेलिंग सीखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, मतलब एक्चुअली में लोग एल्योर कैसे हो जाते हैं, ये बात हमें जो है ज़रूर सोचनी है, और उनको ये रेड फ्लैग्स दिखते क्यों नहीं है, ये उन्हें रेड फ्लैग जो है वो दिखते क्यों नहीं है, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। तो ये बात मुझे भी बड़ी दिक्कत देती है कि भाई ये लोग जो हैं ऐसे ऐसे एक्चुअली में मान कैसे लेते हैं, YACHT। तो यॉट दिखा रहे हैं आपको, प्राइवेट जेट दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, अपनी वॉच दिखा रहे हैं, भाई वॉच का शो ऑफ चल रहा है, मैंने ये वाली घड़ी पहन रखी है, सुपर कार्स का शो ऑफ चल रहा है। ये सब चीज़ों से वो आपको लुभाते हैं, ये सब चीज़ों से आपको वो एक्चुअली में लुभाते हैं अपनी तरफ, देखो तुम भी मेरी जैसी ज़िंदगी जो है वो जी सकते हो। एग्जैक्टली। और कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनका अपना है, सब उन्होंने किसी कुछ एक रेंट पे ले लिया एक दिन के लिए, और बस उसी को वो 2 साल तक गाए जाएंगे कि ये तो मेरा अपना है, पर्सनल है, राइट, ये है। राइट। आप जब एक्चुअली चेक करने बैठोगे ना, उनके नाम पे कुछ नहीं है, एक्चुअली कुछ नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा शिकार वो लोग होते हैं जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जो किसी तरह, और मज़े की बात, जो किसी तरह के फाइनेंशियल बर्डन में पहले से फंसे हुए होते हैं, वो फिर से इस तरह की स्कीम्स के अंदर आके फंस जाते हैं और अपने फाइनेंशियल बर्डन को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। एंड जब हम लोग आपसे बोलते हैं कि भाई फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग मानते नहीं हैं, आप नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं हैं, और इसी तरीके से जो है आपको फंसा लिया जाता है, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी होती नहीं है। आपको लगता है कि भाई 30% 60 दिन में पॉसिबल है, राइट, लंबे समय के लिए, मतलब देखो यार तुक्के लग सकते हैं, राइट, लेकिन और लक हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ने 1.5 साल के अंदर 23 गुना रिटर्न कमाया हुआ है बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लेकिन मुझे पता है मैं ज़िंदगी में कभी शायद उसे दोबारा रिपीट ना कर पाऊँ, वो भगवान का आशीर्वाद था बस, राइट।
एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, 23x मैंने रिटर्न कमाया हुआ 1.5 साल के अंदर। लेकिन आई नो द लिमिटेशन, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था भाई। मैंने ना इस उम्मीद से लगाया था कि मुझे 23 गुना का रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आपको एग्जैक्टली मैं भी भाई, वो हाँ जी, एक्सपेक्टेशन आपने सेट नहीं करी हुई थी कि मेरे को तो इतना ही चाहिए तभी मैं लगा रहा हूँ। अगर लाइक यहाँ पे तो वो रिटर्न बता रहे हैं ना कि 30% मिलेगा ही आपको, राइट मतलब एल्योर कर, आपने तो अपने मतलब वो इन्वेस्टमेंट बहुत अलग थी। राइट। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं भी आ जाके आपसे बोलूँ कि भाई 30% रिटर्न दे दूंगा सर, तो रन तुरंत भाग जाओ भाई। रुको मत रुको मत रुको मत बिल्कुल भी। अच्छा, और मैं आपको रेड फ्लैग्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। जितने भी ये लोग आप देखोगे जो आपके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक क्लियर रेड फ्लैग बताता हूँ। वो हमेशा शो ऑफ करेंगे दे हैव मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस, मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस। इस विशाल के साथ भी यही था, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी था, ये भाई आपके एक मिनट वृंदा चलेंगे, हाँ, ये आपके फिल्म इंडस्ट्री में भी था, और साथ साथ में बहुत सारे तरह के और बिजनेस में इन्वॉल्व अपने आप को दिखा रहा था। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन चल, मतलब मजाक चल रहा है यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे एक मीम चलाना चाहता हूँ भाई, मैं यहाँ पे मीम चलाना चाहता हूँ, प्लीज ऑफेंड मत होइए, वैसे मीम यहाँ पे बनता है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो 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 भाई मुझे, मतलब भाई 22 साल का लड़का है, ये देखो ना, आप मैच नहीं कर पा रहे। वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, फार्मास्यूटिकल बिजनेस में, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है, लग्जरी एसेट एक्वायर कर रहा है, हाई एंड व्हीकल एक्वायर कर रहा है। अब इससे बड़ा रेड फ्लैग आपको क्या चाहिए? झूठी सक्सेस स्टोरीज बन रही हैं। और एक और आपको बताऊं, इनके इर्द गिर्द हमेशा चमचे घूमते हुए आपको जरूर दिखेंगे, जरूर इनके इर्द गिर्द आपको चमचे घूमते हुए दिखेंगे। जैसे वेलकम मूवी में नाना पाटेकर के साथ नहीं घूमता, मेरी एक टांग नकली है, उदय भाई ने मुझे गिरा दिया, फिर इतने वो सारी बातें बोलते हैं ना वो वाला। तो वो एक्चुअली में आपको ऐसे चमचे इनके इर्द गिर्द हमेशा घूमते हुए दिखेंगे, और यही लोग हैं जो आपको फिर बाद में स्कैम कर देंगे, आपसे जो है वो पैसे निकलवा लेंगे। और भी मैं चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ, आई थिंक आज तो मैं पूरा एकदम एक्सपोज करके ही रहूँगा। तो सक्सेसफुल बिजनेस तो बता ही दिया वृंदा, राइट। और रेड फ्लैग क्या है मैं वो भी बताता हूँ। और एक रेड फ्लैग है कि भाई यहाँ पे आपको इनके पास एक्चुअली दिखेंगे बहुत बड़े चमचे। बड़े नंबर्स ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमने तो खुद इतना इन्वेस्ट कर रखा है। भाई उस टाइम खोल के दिखाओ ना अपना अकाउंट। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स लेके घूमेंगे कि भाई ये है, हम हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट है, आप देखो हमने कितना रिटर्न कमा लिया है। सामने आओ, सामने दिखाओ। राइट। तो दे विल थ्रो बिग नंबर्स, यस। चमचे आपको हमेशा इनके आसपास मिलेंगे, राइट। एंड मल्टीपल बिजनेसेस दिखेंगे, सुपर कार्स, वॉच, यॉट, प्राइवेट जेट, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोशल मीडिया हाइप। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए, फंसाने के लिए हैं। और फिर ये आपको एक बार फंसा लेंगे, फिर ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी कि आपके साथ जो है वो कितना ज़्यादा गलत हुआ है। खैर, आगे की बातें मैं आपको बता देते हैं और इन्होंने क्या क्या किया। अच्छा, एक चीज़ और, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। दे विल ऑलवेज ट्राई टू इस्टेब्लिश देमसेल्फ एज द अथॉरिटी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दे विल ऑलवेज ट्राई टू इस्टेब्लिश देमसेल्फ एज अथॉरिटी। ये लीजिए, मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे। कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हाँ, एंटरप्रेन्योर ये ही हैं, इनसे ज़्यादा कोई है नहीं। ट्राई टू मैं इसे पूरा इस्टेब्लिश कनेक्ट करवा रही हूँ जिसका आप बोल रहे हो। इस्टेब्लिश देमसेल्फ एज अथॉरिटी। मेरे माइंड में सिर्फ दो लोग चल रहे हैं, एक जिसके साथ ये स्कैम हो रहा है, और एक जो ये स्कैम कर रहा है। जिसके साथ ये स्कैम हो रहा है वो समझ नहीं पा रहा है, वो व्हाट्सएप पे रोज ऐसी ही रीलें लगा रहा है जिसमें सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। और साथ में दे विल ट्राई टू प्रूव, दे विल ट्राई टू शो देयर एसोसिएशन विद बिग पीपल, राइट। बॉलीवुड वालों के साथ, क्रिकेटर्स के साथ, हॉलीवुड वालों के साथ, बिलियनियर्स के साथ, कि ये देखो ये भी मुझे जानता है, ये भी मुझे जानता है, ये भी मुझे जानता है। ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। और इसी तरीके से विशाल फुकन ने, जो भी उनका नाम है, उन्होंने भाई ये सारा का सारा जो है वो कार्यक्रम अंजाम दिया है, राइट। इसी तरीके से उन्हें लोगों को एल्योर किया है, ओके। लोगों की एस्पिरेशन को एक्सप्लॉइट कर लेना, लोगों के पेन पॉइंट्स को पकड़ के भाई उसे एकदम ऐसे अंदर उसके कील गाड़ देना कि तेरे को गरीब है, तेरे को अमीर बनना है तो जल्दी अमीर बनना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ की जा सकती हैं। अगेन, लोगों ने लोन लिए इसके लिए। अब इसमें केस में आगे क्या हुआ है, इस स्कैम से भी एक बड़ा और स्कैम है, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। 7,000 करोड़ का स्कैम है, जिसका बच्चा स्कैम ये निकल के आया, 2,200 करोड़ का स्कैम। विशाल फुकन को एज ऑफ नाउ जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, उनके रेजिडेंस पे रेड हुई थी। स्वप्निल दास है एक और, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है,
राइट। और 38 लोगों को इस कनेक्शन में जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। 4 घंटे रेड चली है, फॉरेन करेंसी मिली है, राइट। एंड अब उनके अब अकाउंट्स चेक होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है होने वाली हैं, और पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, देर आर हाई चांसेस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसा बिल्कुल भी वापस जो है वो नहीं मिलने वाला है। थॉट्स वृंदा? राइट। मतलब मैं भी यही जब पढ़ रही थी तो सारे अकाउंट्स इनके फ्रीज हो चुके हैं, आरबीआई ने सब स्टॉप कर दिया है, एंड अगेन वेरी डाउटफुल। तो इन्वेस्टर्स के तो मतलब मेरे को नहीं लगता अब 1 रुपया भी वापस आना है, बट इन्वेस्टर्स बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने इनिशियली छोटा अमाउंट लगाया था और रिटर्न्स आए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोन्स लिए हुए हैं और इन्वेस्ट किया है, तो वो तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है इस टाइम पे। एंड एक चीज़ मैंने, और जब आपने बोला ना कि सारे स्कैम्स ऑलमोस्ट सेम एज एवर वाली चीज़ है, तो पहले भी एक दो स्कैम्स में से पहले कभी रीड कर रही थी, तो वो भी यही होता है कि इनिशियली वो अपने लोकल एरिया को टैप करते हैं कि एक एक बंदे को पकड़ा, फिर वहां से दूसरे को पकड़ा, तो ऐसे पूरे ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं। और सेम केस इसमें भी था कि लोकल एरिया सबसे पहले टैप किया गया, वहां पे जब वो होता है ना कि इकट्ठे हो गए, एक ग्रुप बन गया है। सेम चीज़ फरीदाबाद में चल रही है, तो मैं तो दोनों चीज़ें कनेक्ट कर पा रही हूँ कि फरीदाबाद में भी सेम यही हो रहा है कि वो लोकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रुपिज्म चलता है और फिर बाकी स्टेट्स में एंटर किया जाता है और बड़ा स्कैम किया जाता है। राइट। सो अब हम इन्वेस्टर्स की मदद करने की कोशिश करते हैं। व्हाट जनरल पब्लिक शुड कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि भाई लोगों को क्या चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी चाहिए, आप एक रेंज बांध लीजिए कि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12 से 15% पर एनम बस, और वो भी लीनियर नहीं है। वो भी लीनियर नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर साल मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है किसी साल 0, माइनस, या सिर्फ 5 या सिर्फ 8, और किसी साल 30, 40 ऐसा होगा। एक लंबे समय में 12 से 15% के रिटर्न के आसपास की आपको जो है इससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इन्वेस्टिंग से, राइट। एग्जैक्टली, दूसरी, जैसे आप हाँ जी, इंडेक्स फंड वाली भी जब आप दिखा रहे थे अपनी जर्नियाँ, हमने जब वीडियो करी थी इंडेक्स फंड वाली भी, तो भी आपने दिखाया था कि एक पॉइंट पे आप अच्छे खासे प्रॉफिट में गए थे, बट 2020 में कैसा कैसे हो गया था वो, बिल्कुल ही मतलब जहाँ से आपने शुरू किया था उससे भी नीचे आ चुकी थी चीज़ें, बट नाउ इट हैज़ एग्जैक्टली, इंक्रीज्ड। तो वो ऊपर एग्जैक्टली। नीचे चलता रहेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको 30% 60 दिन में मिल रहा है, वो लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता है। वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, कीप द रेड फ्लैग्स इन माइंड। कीप द रेड फ्लैग्स इन माइंड कि भाई आपको हमने अभी जो रेड फ्लैग्स बताए हैं, ये जो ऊपर पूरे रेड फ्लैग्स की लिस्ट बनाई है, इसको माइंड में रखिए कि आपने जो है इन रेड फ्लैग से बचना है। और इसी के साथ साथ डोंट डोंट इन्वेस्ट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज़ इन्वेस्ट ना करें अगर आपको नहीं पता कि आपका पैसे कहाँ लगने वाले हैं। आपको आइडिया होना चाहिए, और इसके लिए एजुकेट योर सेल्फ, एजुकेट योर सेल्फ। मुझे लग रहा है मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ भाई 5-6 हज़ार रुपये लेके म्यूचुअल फंड पढ़ाने में लगा हूँ, यहाँ 22 करोड़ का स्कैम करके वो बंदा निकल गया भाई। हम भाई कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि हमसे पढ़ लो आके। एनीवेज, एजुकेट योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग, कीप लर्निंग। ये बहुत दिस इंपॉर्टेंट है। इज रियली इम्पोर्टेंट, राइट। कल भी जब आप चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, जब बैंक वाले आपके पास आए थे, हाँ, कैसे वो पागल बनाने की कोशिश कर रहे उस पे थे, अलग बट वीडियो, यू उस पे अलग न्यू वीडियो व्हाट आएगी। दे वर ट्राइंग। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपके पास नॉलेज थी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, तो हमने पकड़ लिया उन्हें कि भाई हाँ बताओ, पहले आराम से बैठ के सुना कि क्या है, बताओ, सब बोल लो। फिर उसके बाद हमने कुछ एक्शन नहीं लिया, बिकॉज राइट, ऑफ एजुकेशन, कि आपको सारी एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडिंग, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। राइट। सो डोंट अंडरस्टैंड इफ यू डोंट इन्वेस्ट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। एजुकेट योर सेल्फ, कीप लर्निंग, बहुत ज़रूरी है। नेवर इन्वेस्ट ऑन नेवर इन्वेस्ट द बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल को आपने जो है वो कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड साथ साथ में नेवर इन्वेस्ट ऑन बोरोड कन्विक्शन एज वेल एज बोरोड कन्विक्शन। पैसा भी बोरो नहीं करना है भाई, कन्विक्शन भी बोरो नहीं करनी है। अगेन, अंडरस्टैंड करोगे तो कन्विक्शन आएगी, एजुकेट करोगे तो कन्विक्शन आएगी। अदरवाइज आप लोग भाई प्लीज़ इन्वेस्ट ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो, थोड़ा सा सीखने पे टाइम लगाओ और उसके बाद इन्वेस्ट करो, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन बिना सीखे आप लोग अपने पैसे में आग लगाए जा रहे हो। ये आपको कभी भी जो है वो नहीं करना है, राइट। राइट। और थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को ये भी लगता है कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना, बिकॉज बहुत रील्स आपको बहुत
टेलीग्राम पे मैसेजेस मिल जाएंगे, सारी चीज़ें, तो उनको कभी भी फॉलो नहीं करना। पहले आप खुद सीखो और खुद से इन्वेस्ट करो, अदरवाइज किसी फाइनेंशियल प्लानर के पास चले जाओ, शायद से वो थोड़ा पैसा ले सकता है, बट एटलीस्ट आप सेफ हो, ज़ीरो नहीं हो जाएंगी चीज़ें। तो वो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। राइट, आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। नेवर फॉल फॉर फोमो। फोमो में आपने बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। राइट, फोमो आपको कहाँ कहाँ से आ सकता है? हाई रिटर्न्स का फोमो, सोशल मीडिया का फोमो, सोशल मीडिया का फोमो। आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा माइंड में रखनी चाहिए कि आपने किसी भी तरह के फोमो में नहीं पड़ना है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको फ्री में थोड़ा बहुत इंडेक्स फंड का ज्ञान दे दूंगा, मैंने पहले भी दे रखा है। उस ज्ञान से आप सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप आगे कुछ सीखना चाहते हैं, आप हमसे नहीं, आपको जो पसंद आता हो आप उससे सीखिए। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं भी सिखाता हूँ, हमारे भी कोर्सेज हैं, लेकिन आपको जो व्यक्ति पसंद आता हो आप उससे सीखिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही जब आपका इंडेक्स फंड एक्टिव म्यूचुअल फंड पे कमांड बन जाए, फिर आप थोड़ा बहुत डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में सीखिए और उस पर आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। लेकिन भगवान के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग माइंड में रखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, रेड फ्लैग्स क्या हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को कोई स्कैम जो है वो नहीं कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। राइट। तो ये फाइनल एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया है। अगर आप लोग भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं इन सारी चीज़ों का और आप लोग अपने सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों को साथ में मैं दिखा दूं कि हमने कम्युनिटी भी डेवलप कर ली है जहाँ पे आप लोग आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये है वो कम्युनिटी। यहाँ पे आप लोगों को डिस्कशन फोरम मिल जाएगा, न्यूज़लेटर और अपडेट्स मिल जाएंगे, पॉडकास्ट देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा, बेस्ट फाइनेंस बुक्स कौन सी हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें जानने को आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपके जो सवाल होंगे, आप लोग जैसे सबने अपने सवाल कुछ पूछ रखे हैं, आप लोग अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, एंड उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस, ये पॉडकास्ट, ये सेशन समझ आ रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि आप लोग कभी भी किसी स्कैम नहीं होंगे। राइट वृंदा? राइट। चलिए जी, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।